दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आईआईटी पियर्सन से क्लास 7 का केमिस्ट्री। क्लास 7 का केमिस्ट्री, वो भी आईआईटी पियर्सन फाउंडेशन सीरीज से। ठीक है, हम लोग का गोल है आईआईटी में जाना। यदि आप लोग आईआईटी में जाना चाहते हैं तो इसका शुरुआत बेसिक से करना पड़ेगा, मीन्स क्लास 7 से ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑल ऑफ चैप्टर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। याद रहे, आपको हमारे लेक्चर में पूरा डीपली नॉलेज मिलेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, पूरा डीपली एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से बताया जाएगा। प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम। सेकेंड यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। थर्ड यूनिट है एसिड बेस एंड साल्ट। फोर्थ यूनिट है एयर एंड ऑक्सीजन। फिफ्थ है वाटर। सिक्स है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो मेरे दोस्त, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें देखेंगे क्या क्या पढ़ना है हमको। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाता है, और किस प्रकार लिक्विड गैस में बदल जाता है, और किस प्रकार सॉलिड लिक्विड बने बिना, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट गैस में बदल रहा है। सारा चीज को हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में एक्सप्लेन के साथ पढ़ने वाले हैं। इन सब को समझने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है कि कीचड़ में एक पक्षी आसानी से चल पाता है, जबकि कोई आदमी कीचड़ में चलने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाता है? क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो मेरे दोस्त, क्वेश्चन को समझने के लिए एक बेसिक डायग्राम लूंगा मैं, एकदम छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम। ये रहा हम लोग का प्यारा सा डायग्राम, ठीक है। और मेरे दोस्त, इसमें मैं डालूंगा प्यारा सा कीचड़। क्या बात करते हो सर जी, कीचड़ भी प्यारा होता है? अरे नहीं नहीं, कीचड़ प्यारा नहीं होता है। कीचड़ तो कीचड़ होता है। क्या आप बना रहे हो, ये कीचड़ थोड़ी ना, ये तो वाटर है। अरे वाटर है, मानने में क्या रखा है, मान लो ना ये कीचड़ है। चलो सर जी, मान लिया ये कीचड़ है। हाँ, बहुत अच्छे। मेरे दोस्त, एकदम आराम से, भागना नहीं, एकदम आराम से, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, एकदम आराम से समझेंगे हम लोग, एकदम आराम से। देखिए, अब सर जी क्या करोगे, कुछ नहीं, पैरेट लूंगा। एक पैरेट यहाँ पे है, वही पैरेट यहाँ पे आ गया। अब देखो, ये पॉइंट ए, पैरेट जो है पॉइंट ए से चल के, देखो मेरे दोस्त, ये आपका क्या है, डर्ट है, डर्टी वाटर, गंदा पानी है, ठीक है। ये आपका क्या है मेरे दोस्त, पायरेट है। ये पायरेट क्या क्या, इस डर्टी वाटर पे यहाँ पे आया, पैर रखा अपना, यहाँ से चलते 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 पॉइंट बी पे आ गया। लेकिन पायरेट कीचड़ के अंदर नहीं गया, यहाँ पे भी पायरेट कीचड़ के अंदर नहीं गया। पायरेट को देखा एक आदमी कि ये भैया ए से बी पहुंच गया है आसानी से, ठीक है। अब हमको भी जाना पड़ेगा ए से बी, तो कैसे जाएं, जाएं कैसे? तो वो क्या किया, पैरेट को देख के समझा, अरे मैं भी तो पैरेट हूँ, मैं भी चला जाऊंगा। ये रहा देखो एक आदमी, वो जाने की कोशिश किया, पॉइंट ए पे अपना एक पैर रखा, जैसे ही दूसरा पैर यहाँ पे लगाया, एकदम चला गया भैया कीचड़ में, छोटी गंगा में जाके डुबकी लगा लिया। ये कीचड़ में ऐसे था, ये गिर के ऐसे हो गया। फिर ये आदमी सोचने लगा, भैया पैरेट तो आसानी से पार हो गया और मैं कीचड़ में गिर गया, ये हुआ कैसे? फिर इसके दिमाग में आया, यहाँ पे जो है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर जी ये क्या बात कर रहे हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होता है? मेरे दोस्त, दो सबस्टांस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? दो सबस्टांस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और मेरे भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो प्रकार का होता है। क्या बात करते हो सर जी, दो दो प्रकार का, हमको तो पता ही नहीं था। देखो मैं बता रहा हूँ ना, एक कोहेसिव होता है और
एक आपका एडहेसिव होता है। अब ये भी बता दो, इतना बता ही दिए तो ये भी बता दो कोहेसिव क्या होता है और एडहेसिव क्या होता है। मेरे भाई कोहेसिव फोर्स जो है ना, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है मेरे दोस्त। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। और एडहेसिव फोर्स जो होता है ना बंधु, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। कोहेसिव और एडहेसिव बोथ आर अट्रैक्शन फोर्स। दोनों में डिफरेंट क्या है, तो कोहेसिव सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है और एडहेसिव डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये पैरेट आसानी से कैसे क्रॉस कर गया, और ये जो मुंह लटकाया हुआ लड़का है जिसका नाम राम है, ये कीचड़ में डुबकी कैसे लगा लिया, चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए डर्टी वाटर जो है, डर्टी वाटर का एक मॉलिक्यूल्स लिया और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिया। ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा है मेरे दोस्त, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसको और अच्छा डायग्राम बना के समझाओ सर। चलो मैं अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो, एक डर्टी वाटर है, ये भी डर्टी वाटर का एक ड्रॉप है। ठीक है, ये देखो मेरे दोस्त, दोनों के बीच में एक डर्टी वाटर का ड्रॉप ये है और ये डर्टी वाटर का ड्रॉप है। दोनों के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वर्क कर रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर बैठा कौन है, इसके ऊपर बैठा कौन है, इस डर्टी वाटर के ऊपर बैठा कौन है, ये पैरट। ठीक है। अब देखो ये पैरट अपने पैर से पेनिट्रेशन फोर्स लगा रहा है। पैरट जो है पैर से क्या लगा रहा है, पेनिट्रेशन फोर्स, पेनिट्रेशन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, पैरट इस पे पेनिट्रेशन फोर्स लगा रहा है और दोनों वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। चूंकि दोनों वाटर का मॉलिक्यूल्स है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या कहता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एक काम बन गया। दूसरा देखिए दोनों मॉलिक्यूल सेम है, अरे हाँ दोनों तो सेम है, ये भी वाटर ये भी वाटर, मतलब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स लग रहा है। अब देखिए, एक पैरेट के द्वारा पेनिट्रेशन फोर्स लग रहा है और एक कोहेसिव फोर्स लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे दोस्त, ऊपर देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोहेसिव फोर्स जो है ग्रेटर देन है किसके, किस फोर्स के रिस्पेक्ट में, पेनिट्रेशन फोर्स के रिस्पेक्ट में। ये पेनिट्रेशन फोर्स लगा कौन रहा है, पैरेट। ठीक है, पैरेट जो पेनिट्रेशन फोर्स लगा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, इसलिए पैरेट इस कोहेसिव फोर्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसलिए पैरेट आसानी से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया। यही कब, यही काम जब राम करने के लिए गया, तो राम जो है ना, ये राम लड़का, ठीक है, ये देखो राम जो है, जब यही काम करने के लिए गया तो उस कंडीशन में राम के द्वारा लगाया जाने वाला इस पॉइंट पे पेनेट्रेशन फोर्स कोहेसिव फोर्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो गया, इसलिए राम कोहेसिव फोर्स को ब्रेक करते हुए कहाँ चला गया, नीचे, यहाँ पे देखो गड्ढा में आ गया और पैरेट आगे बढ़ गया। यही था कोहेसिव फोर्स। और एडेसिव फोर्स क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडेसिव फोर्स होता है। चलिए इसको और अच्छा से समझते हैं। कोहेसिव फोर्स देखो दोस्त क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सबस्टेंस, सेम सबस्टेंस के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स होगा। ठीक है, डिफरेंट सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स एडेसिव फोर्स होगा। और मेटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है उसे हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम पाया जाता है, इसके रिस्पेक्ट में लिक्विड में ज़्यादा रहता है और गैस में सबसे ज़्यादा रहता है। और लास्ट में क्या बच गया आपका, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स है जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, मेटल के एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर होता है, ये हम लोग समझा चुके हैं आपको। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है आपका कोहेसिव फोर्स, दूसरा प्रकार है आपका एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, एडेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। दोनों के दोनों फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ देखिए, इस डायग्राम के द्वारा हम लोग समझेंगे। यहाँ वाटर का ड्रॉप है, ये भी वाटर का ड्रॉप है।
दोनों सेम है ना, सेम, ये भी वाटर ये भी वाटर, इसके बीच में जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए इसका नाम कोहेसिव दिया गया है। ये रोप है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, दोनों के बीच में, दोनों देखिए डिफरेंट सबस्टांस हो गया, डिफरेंट सबस्टांस के बीच में लग रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एडेसिव फोर्स। यहाँ भी एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स क्यों हुआ, क्योंकि डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। ठीक है मेरे दोस्त, ये ओवरऑल था कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। आई होप अच्छा समझ में आया होगा आप लोग का। धन्यवाद, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।